हेलो एवरीवन, नीलम वेलकम्स यू एट द राइज ऑफ हॉब्स लर्नर्स। आज हम सीखने वाले हैं कुछ ऐसे सेंटेंसेस जो हम हिंदी में तो बोल लेते हैं, लेकिन बोलते ही हम सोचने लग जाते हैं अगर हमें इंग्लिश में इसको कैसे कहेंगे, क्योंकि हमें एकदम से माइंड में आता ही नहीं। अक्सर होता है, आपके साथ भी होता है या नहीं, ये बताना है। और कौन से दिए सेंटेंस में आपको दिक्कत आने वाली है वो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख कर भेजिएगा, ताकि उन सेंटेंसेस की आपको हम बता सकें कि इसकी ये इंग्लिश हो सकती है। ठीक है, तो इंग्लिश सीखनी है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालना कि आपको कहाँ दिक्कत आ रही है। अक्सर ऐसा सभी के साथ होता है कि हम हिंदी लवर्स हैं तो हिंदी आसानी से बोल लेते हैं, क्योंकि कई बार हमारे माइंड में आता है कि अगर हमें इंग्लिश में इसको बोलना है तो कैसे बोलेंगे। तो 10 मोस्ट कॉमन यूजिंग वर्ड्स सेंटेंसेस हम आज सीखने वाले हैं, जो हम 10 मोस्ट यूज़फुल सेंटेंसेस हैं हमारी लाइफ में। हम बोल देते हैं लेकिन हमें पता ही नहीं चलता कि इनकी इंग्लिश बनानी है तो क्या बनाएंगे। तो सीखिए कैसे। फर्स्ट है दिस वॉज टू हैपन। ये क्या होता है? अगर हमें ऐसा कहना है तो ये तो होना ही था, तो कैसे बोलेंगे? दिस वॉज टू हैपन, है ना? वेरी सिंपल, वेरी गुड। नेक्स्ट वन, योर एंगर इज जस्टिफाइड। हम कई बार कहते हैं कि भाई नहीं, जो दो की आपस में लड़ाई हो रही है, गुस्सा है, तो उसको शांत करने के लिए हम क्या कहते हैं कि भाई तुम्हारा गुस्सा जायज़ है, लेकिन अब थोड़ी सी शांत हो जाओ। तो अगर उसी बात को हमें इंग्लिश में कहना तो क्या कहेंगे? योर एंगर इज जस्टिफाइड, जायज़ है तुम्हारा गुस्सा। टर्न ओवर द पेज। समटाइम वी आर रीडिंग द बुक, वांट टू टर्न द पेज, तो हम क्या करते हैं? टर्न द पेज, पेज पलटो। इसको क्या बोलेंगे? करेक्ट इंग्लिश इज टर्न ओवर द पेज। टर्न द पेज नहीं है, टर्न ओवर द पेज, पेज पलटो। द सोप हैज़ worn डाउन। आप वॉशरूम में नहाने के लिए गए हैं तो आपने देखा कि साबुन ख़त्म हो गया है, तो आप उसको क्या बोलेंगे? सोचो कि इंग्लिश में क्या बोलें इसको, तो क्या बोलेंगे उसको? साबुन ख़त्म हो गया है तो हम बोलेंगे दैट द सोप हैज़ worn डाउन। सोप हैज़ worn डाउन, साबुन ख़त्म हो गया है। राहुल इज़ अ गो गेटर। गो गेटर क्या होता है लर्नर्स? गो गेटर होता है जो बहुत तेज़ी से तरक्की करता है, तो उसको गो गेटर बोलते हैं। आप ये बिल्कुल नई फ्रेज है, एडवांस है, तो ये आपको सीखना है। गो गेटर, यहाँ पर worn डाउन, ओके, टर्न ओवर, ये फ्रेजेस हैं जिससे आपकी इंग्लिश बेटर होती है और आप इजीली सारे वर्ड्स को ग्रैब भी कर सकते हैं। दिस वाज टू हैपन, होना ही था। जस्टिफाइड, जायज़। टर्न ओवर होता है पलटना, worn डाउन होता है ख़त्म हो जाना, गो गेटर होता है तेज़ी से तरक्की करने वाला। राहुल इज़ अ गो गेटर, राहुल बहुत तेज़ी से तरक्की करने वाला लड़का है। नेक्स्ट है अनक्लेंच योर फिस्ट। कई बार आप कुछ खा रहे होते हैं, मम्मी को नहीं बताना है तो पीछे छुपा लिया। जैसे ही मम्मी आई तो वो कहेंगी दिखाओ दिखाओ मुट्ठी में क्या छुपाया है, तो बोलेंगे मुट्ठी खोलो, तो उसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? अनक्लेंच। क्लेंच होता है यूँ ऐसे पकड़ना, टाइट कर लेना। अनक्लेंच होता है उसको खोलना। अनक्लेंच योर फिस्ट, मुट्ठी खोलो, अपनी मुट्ठी खोलो को क्या बोलेंगे? अनक्लेंच योर फिस्ट। इट इज़ अ फील ऑफ इट्स ओन। इसका अपना अलग ही मज़ा है। आज बारिश हुई थी लर्नर्स, और जो बारिश हुई थी, तो जब बारिश होती है तो मिट्टी की बड़ी सौंधी सौंधी सी खुशबू आती है। आपको लगता है कि ओ, इस बारिश का अलग ही मज़ा है, इस मिट्टी की खुशबू का अलग ही मज़ा है, इसका अपना ही मज़ा। तो क्या बोलेंगे उसको? आप ये कहना चाहते हैं इसका अपना अलग ही मज़ा है, तो उसको क्या बोलेंगे? इट हैज़ अ फील ऑफ इट्स ओन। इसकी फीलिंग ही अलग है। इट इज़ डन इन एडवर्टेंटली। जानबूझकर नहीं किया गया है, ये मैंने जानबूझकर नहीं किया गया, ये सब अनजाने में हो गया। जानबूझकर नहीं किया, अनजाने में हो गया, तो आप क्या बोलेंगे? उसकी इंग्लिश क्या बनाएंगे? दैट इट इज़ डन इन एडवर्टेंटली, ये अनजाने में हो गया, मैंने जानबूझकर नहीं किया। ओके, नेक्स्ट वन इज वर्ड्स देयर टू क्राई। कई बार कहते हो कि भाई आपका छोटा भाई है, छोटी बहन है, आपने एक बार डांट लगा दी और वो रोने लग जाते हैं, तो आप क्या कहेंगे? इसमें रोने की क्या बात है, इसमें रोने की क्या बात है, रो क्यों रहे हो? तो उसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? वर्ड्स देयर टू क्राई, वर्ड्स देयर टू क्राई, व्हाई आर यू क्राइंग? वर्ड्स देयर टू क्राई, ओके, वर्ड्स देयर टू क्राई। नेक्स्ट वन इज माई आईज आर स्टिंगिंग और बर्निंग। जब ओवर प्रेशर हो जाता है काम का, या बहुत ज़्यादा कंप्यूटर स्क्रीन को यूज़ किया, लैपटॉप यूज़ किया, फ़ोन यूज़ किया, तो हमारी आंखों में जलन सी फील होने लग जाती है। तो हम ये कह रहे हैं कि मेरी आंखें जल रही हैं, जलन फील हो रही है, तो इसको आप इंग्लिश में कैसे बताएंगे? तो इसको हम बोलेंगे माई आईज आर स्टिंगिंग और माई आईज आर बर्निंग। माई आईज आर स्टिंगिंग और माई आईज आर बर्निंग। ओके, सो दीज 10 मोस्ट यूजफुल सेंटेंसेज विच वी आर यूजिंग डेली, कि अब आपको यूज़ करना है, जो अभी नहीं करते थे। तो ये ऐसे बोले जाते हैं लर्नर्स, अब आज के बाद आप नहीं भूलने वाले हैं।
कुछ ऐसे ही सेंटेंसेस जो आपको लगता है कि ये हम हिंदी में तो बोल पा रहे हैं लेकिन इंग्लिश नहीं पता कि कैसे बनानी है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख कर भेजिएगा। एंड लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ऑलवेज फॉर द चैनल ऑलवेज। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग द पार्ट ऑफ द राइज ऑफ हाउस। स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग। थैंक यू सो मच।